हेलो बच्चों, मैं आपको आज समझाने जा रहा हूँ पोलन ग्रेन के बारे में। लघु बीजाणु मात्र कोशिका माइक्रोस्पोर मदर सेल में जब मियोसिस डिवीजन होता है तब लघु बीजाणु चतुष्क बनता है, जो इस तरह 4 लघु बीजाणु के ग्रुप में उपस्थित होते हैं। जब परागकोश स्फुटित होता है तब लघु बीजाणु एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं और फाइनली हम इनको परागकण बोलते हैं। पोलन ग्रेन की हम बात करें तो मेल गेमेटोफाइट का प्रतिनिधित्व करता है। इम्पोर्टेंट है ये लाइन। अलग अलग प्रजाति के पोलन ग्रेन रंग, रूप इनमें अलग अलग होते हैं। सामान्यतः गोलाकार होते हैं। व्यास इनका होता है 25 to 50 माइक्रोमीटर। सुस्पष्ट 2 लेयर वाली भित्तियाँ होती है। बाहर वाली को बाह्य भित्ति बोलते हैं, अंदर वाली को अंतःचोल बोलते हैं। बाह्य भित्ति की हम बात करें तो ये मोटा होता है, कठोर होता है और डिजाइन इसकी अलग अलग होती है। जैसे कि पहले बताया था कि अलग अलग प्रजाति के पोलन ग्रेन अलग अलग होते हैं, तो इनकी डिजाइन जो होती है वो अलग अलग होती है। एक डिजाइन की बात करें वो स्पोरोपोलिन की बनी होती है, जो सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री होती है। इसीलिए ये जीवाश्म की भांति सुरक्षित होती है। अभी तक ऐसा कोई एंजाइम नहीं मिला है जो स्पोरोपोलिन का अपघटन कर सके। बाह्य भित्ति होती है वो असतत होती है। इसमें कुछ रंध्र उपस्थित होते हैं जिनको बोलते हैं जरमपोर, जनन छिद्र, जहाँ पर स्पोरोपोलिन अपसेंट होती है। यहीं से अंतःचोल पराग नलिका बनाकर अंकुरण के समय बाहर निकलती है। अंतःचोल की बात करें तो वो पतला होता है, सतत परत होती है, जो पेक्टिन व सेलुलोज या पेक्टोसेलुलोज भी कह सकते हैं की बनी होती है। अब हम बात करें एक परिपक्व पोलन ग्रेन की, तो इसमें एक होती है कायिक कोशिका, एक होती है जनन कोशिका। कायिक कोशिका होती है वो बड़ी होती है, जिसमें प्रचुर खाद्य पदार्थ एवं एक विशाल अनियमित आकृति का न्यूक्लियस होता है। जनन कोशिका की बात करें तो वो छोटी होती है और वेजिटेटिव सेल कायिक कोशिका के जीव द्रव्य में तैरती रहती है। इसमें एक तरकु आकृति, घने जीव द्रव्य एवं एक केंद्रक युक्त साइटोप्लाज्म होता है। अब अपन बात करें कि 60% से ज़्यादा आवर्तबीजी प्लांट्स के पोलन ग्रेन 2 कोशिकीय चरण में झड़ते हैं, जबकि शेष 40% में जनरेटिव सेल यानी जनन कोशिका पोलन ग्रेन के झड़ने से पहले ही 2 नर युग्मकों का निर्माण करती है। अतः ये 3 जो 40% बच के वो 3 कोशिकीय चरण में झड़ते हैं। अनेक प्रजाति के परागकण गंभीर एलर्जी एवं रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स उत्पन्न करते हैं, जो चिरकालिक श्वसनीय विकार जैसे कि दमा और श्वसनीय स्रोत में चेंज हो जाते हैं टाइम के अनुसार। अब अपन बात करते हैं कि कुछ ऐसे परागकण एलर्जी कारक भारत में आयातित जो गेहूँ होता है उसमें ऐसे जो गेहूँ होता है उसमें पार्थेनियम की उपस्थिति सर्वव्यापक हो गई है, जो गाजर घास नॉर्मली अपन बोलते हैं। ये एक परागकण एलर्जी कारक देखा गया है कि ये एलर्जी कारक है, जो पार्थेनियम जो भारत में आयातित गेहूँ से यहाँ पे आया है और ये ऐसे मान लो कि परमानेंट ही हो गया है यहाँ पे। अब अपन बात करते हैं कि पोलन ग्रेन की जीवन क्षमता। तो पोलन ग्रेन की जीवन क्षमता बच्चों टेम्परेचर व आर्द्रता दोनों पर निर्भर करती है कि कोई पोलन ग्रेन है वो उसकी जीवन क्षमता कितनी होगी, वो टेम्परेचर भी डिसाइड करता है और आर्द्रता भी डिसाइड करता है। अब अपन बात करें कुछ अनाजों की, जैसे कि धान व गेहूँ में पोलन ग्रेन अपनी जीवन क्षमता की जो है वो 30 मिनट में समाप्त हो जाती है। इन अनाजों की 30 मिनट में ही समाप्त हो जाती है पोलन ग्रेन की जीवन क्षमता, जबकि लेग्यूमिनस एवं सोलेनेस में पोलन ग्रेन की जीवन क्षमता महीनों तक बनी रहती है। लास्ट में बात करें क्रायो प्रिजर्वेशन में हम पोलन ग्रेन को द्रव नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस में कई वर्षों तक भंडारित करते हैं। इसको ही हम क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। इस प्रकार से भंडारित जो पोलन ग्रेन है, भंडारित बीज भंडार की तरह ही अपन पराग भंडार के रूप में
फसल प्रजनन कार्यक्रम में कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।